नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर इंट्राडे परफॉर्मेंस की बात करेंगे, कल के विस्फोटक स्टॉक्स भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आईआरसीटीसी। मैं आपको बता दूं कि हमारे पैटर्न ने कमाल किया है कल के दिन में, मतलब कि जो हमने ट्रेडिंग की वो बहुत ही कमाल की थी। तो बेहतरीन तरीके से हमारे लगभग सारे टारगेट्स हिट हुए हैं। एक दो जगह पर कुछ इशू आए हैं, हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। आईआरसीटीसी यहाँ पर आपको परफेक्ट सेल सिग्नल मिलता है और आराम से आपको सारे टारगेट हिट मिलते हैं। मैंने आपसे कहा था क्वांटिटी कम रखोगे, टारगेट बड़ा रखोगे तो भी कोई दिक्कत है नहीं। जिन लोगों ने भी आईआरसीटीसी 1770 के आसपास शॉर्ट किया उनको रेट क्या मिल रहा है ये भी तो देखिए। 1735 रुपए का मोमेंटम स्टॉक दिखाया है, 2% के आसपास आपके फेवर में गया है। 1770 के आसपास ही आपको सेल सिग्नल मिला था डबल आई ट्रेडर पैटर्न पे, जो कि हमने आपको प्रोवाइड किया है। कोल इंडिया की बात करेंगे। कोल इंडिया में कुछ लोगों को थोड़ा सा इशू आया है, लेकिन 90% लोगों को नहीं आया है। मैं फिर से आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये करूंगा कि जिन लोगों के पास भी डबल आई ट्रेडर पैटर्न है उन्हें अपने ट्रेड की डिटेल्स, मैं पोर्टफोलियो शेयर करने की बात नहीं करता हूं, पोजीशन शेयर करने की बात नहीं करता हूं, मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूं कि आपका ट्रेड किस टाइम एग्जीक्यूट हुआ वो आप प्राइस हमको जरूर भेजा कीजिए। अदरवाइज हमारी तरफ से आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। आपके पास पैटर्न है, आप ट्रेड करते रहिए, कोई इशू नहीं है। अगर आपको सवाल पूछना है तो आपको ट्रेड शेयर करने ही पड़ेंगे, वो भी कंटिन्यूअस शेयर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो जो लोग नहीं शेयर कर रहे हैं उनके लिए वार्निंग है। ये पैटर्न आपने ले लिया है, अच्छी बात है, ट्रेड भी शेयर कीजिए, ठीक। कोल इंडिया, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो यहाँ पर 6th कैंडल बनी है, बहुत ध्यान से देखिएगा। 6th ये वाली जो कैंडल दिख रही है ना आपको, इस पर फोकस इसलिए करिए क्योंकि ये कैंडल आपको बड़ा मोमेंटम पॉजिटिव साइड दे रही है, लेकिन आपको मिला क्या है, आपको मिला है सेल सिग्नल। लेकिन ये जो कैंडल है इसको आप बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं मान सकते हो, ठीक है। आपको सेल सिग्नल मिला हुआ है, इसको आपको रिट्रेसमेंट मानना होगा। मैंने आपको बार बार एक चीज़ समझाई हुई है कि अगर आपको सिग्नल मिलता है तो क्वांटिटी वहाँ पर कुछ ले लीजिए, उसके बाद थोड़ी देर बाद कुछ क्वांटिटी ऐड कीजिए। अगर बहुत परफेक्ट रिट्रेसमेंट मिल जाता है तो क्वांटिटी ऐड कर लीजिए। अपने पैटर्न पे भरोसा रखिए, भरोसा रखोगे तभी आपको टारगेट्स मिलेंगे, अदरवाइज आप सब गंवा जाओगे। तो कोल इंडिया में भी हमारे सारे टारगेट हिट हुए। कुछ लोगों को इशू आया है, मैंने उनसे बोला कि आप अपनी जो इशूज हैं उनको अच्छे से लिख कर भेजिए, हम आपको समझाएंगे। जिन्होंने भी भेजा है हमने उनको अच्छे से रिप्लाई भी किया है, उनको बातें समझ में भी आई हैं। एक्सिस बैंक यहाँ पर कुछ कहना ही नहीं है। आपके पास अगर पैटर्न होगा आप सोचोगे इतना आसान है क्या, इंट्राडे ट्रेडिंग इतनी आसान है क्या। मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि पिछला हफ्ता हमारे लिए अच्छा नहीं गया था। हम कॉस्ट टू कॉस्ट थे, कभी स्टॉप लॉस कभी टारगेट, कभी स्टॉप लॉस कभी टारगेट। लेकिन इस हफ्ते की परफॉर्मेंस आप देखिए, चाहे पिछले दिन की चाहे कल की, कितनी बेहतरीन परफॉर्मेंस हमारी रही है। एक्सिस बैंक हमको यहाँ पर मिलता है सेल सिग्नल और सारे टारगेट हिट होते हुए दिखाई देते हैं। 700 के लेवल को भी मैंने इंपॉर्टेंट बताया था। देखिए पहली बार जब 700 का लेवल टूटा यहाँ पर, उसके बाद स्टॉक में एक बाइंग आई, लेकिन वो बाइंग ऐसा नहीं कर पाई कि हमारा स्टॉप लॉस खा जाए, ठीक है। स्टॉप लॉस कहाँ रखना था, 0.6% के आसपास, और आपको टारगेट कहाँ लेना था वो आप डिसाइड करो। 690 तक ये स्टॉक गया था, आराम से सारे टारगेट इसने हिट किए, ठीक है। अब क्या मैं आपसे कहना चाहता हूँ, 700 पे तो एक्सिस बैंक डायरेक्टली बोला था। कुछ लोग कहते हैं कि मैं ट्रेड नहीं ले पाता हूं। भाई आप कोई सेट पैटर्न बनाए हुए, कोई टेक्निकल इंडिकेटर होगा आपके पास, आप उस पर ट्रेड लीजिए ना। आपको तकलीफ क्या है, तकलीफ तो बताइए। मैंने आपको खुद अपना सेटअप दे दिया है, अपना पैटर्न प्रोवाइड किया है, आप उस पर भी ट्रेड नहीं कर पा रहे हो तो फिर मैं क्या कर सकता हूं। तो एक्सिस बैंक के बाद हम बात करेंगे अगले ट्रेड की। बिल्कुल सेम सिनारियो बना इंडसइंड बैंक में, यहाँ पर भी हमको सेल सिग्नल मिलता है और सारे टारगेट हिट मिलते हैं। बिल्कुल सेम सिनारियो बना आईसीआईसीआई प्रू लाइफ में, यहाँ पर भी हमको सेल सिग्नल मिलता है और सारे टारगेट हिट मिलते हैं। उसके बाद बात करेंगे इन्फोसिस की। बिल्कुल सेम सिनारियो बना इन्फोसिस में भी, हमको यहाँ पर सारे टारगेट तो हिट नहीं मिले, लेकिन जो हुआ वो मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए हुआ क्या, हमारे यहाँ पर जो टारगेट था वो था 1312 रुपये के आसपास, जो कि काफ़ी नीचे आ रहा था। और इतना बड़ा टारगेट लगाने का कारण मेरा ये था कि इन्फोसिस में मुझे एक बड़ी गिरावट की एक्सपेक्टेशन थी, अदरवाइज मैं थोड़ा सा ऊपर भी एग्जिट कर लेता। तो स्टॉक आया यहाँ पर, उसके बाद ऊपर गया, फिर से यहाँ पर आया, तो मैं यहाँ पर कॉस्ट पे एग्जिट पाया हूँ। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं कि कोई भी बंदा आपको ये बताएगा ही नहीं अगर उसके फेवर में स्टॉक, मैं कह रहा हूं 1325 से ये स्टॉक कहां तक गया है, 1315 रुपए के आसपास। हाँ, 10 रुपए का मोमेंटम आपको एक 1300 रुपए का स्टॉक बता दिया है। मैं यहाँ पर कॉस्ट पे एग्जिट किया हूँ, वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। मुझे बताना होता मैं यहाँ पर भी अपने पैटर्न की बड़ाई करने के लिए बता देता, हाँ भाई यहाँ पर भी हमारे पैटर्न ने टारगेट हिट किया, क्योंकि टारगेट 1 तो यहाँ पर बड़े प्यार से आया है, टारगेट 2 हमारा नहीं हिट हुआ, स्टॉक वापस कर गया। कॉस्ट के आसपास 3 बजे के आसपास हमको एग्जिट मिला है, तो हम यहाँ पर कुछ नहीं कर पाए और कॉस्ट के आसपास ही यहाँ पर एग्जिट हुआ है। ब्रोकरेज हमें अपनी जेब से देनी पड़ी, लेकिन कोई बात नहीं, अन्य ट्रेड्स हमारे बहुत बेहतरीन गए। और इन्फोसिस में मैं इतना ध्यान दे नहीं पाया क्योंकि ये जब मोमेंटम आया अपसाइड का, उसके बाद ये जो गिरावट आई, ठीक है। यहाँ पर वॉल्यूम एनालिसिस भी कुछ हमसे कहना चाहता था यहाँ पर, ठीक है, कुछ कहना चाहता था कि हम कुछ अलग करना चाह रहे हैं। लेट्स होप फॉर दी बेस्ट कि ऐसी सिचुएशन आगे ना हो, लेकिन ये जो हो रहा है, ये जो पैटर्न वगैरह बनते हैं,
हमको उनके साथ डील करना होता है, अपने पैटर्न पे भी भरोसा करना होता है। मुझे लग रहा था एक बड़ी गिरावट आएगी और इस कारण मैं यहाँ पर कॉस्ट पे एग्जिट किया। बहुत से लोगों ने सही समय पे एग्जिट किया है, तो आप सबको शुभकामनाएं, आप सब सीख रहे हो। तो इन्फोसिस ही एक ऐसा ट्रेड था जिसने मुझे निराश किया। मेरे फेवर में चलने के बाद भी मैं यहाँ पर कॉस्ट पे ही एग्जिट कर पाया हूँ। उसके बाद अगला ट्रेड था हमारा महिंद्रा एंड महिंद्रा में, ठीक है। यहाँ पर हमको सेल सिग्नल मिलता है और मैं आपसे एक बात बता देता हूँ, 1% के आसपास मैं यहाँ पर एग्जिट पाया हूँ। ये जो 3 बजे की कैंडल है, मैं हमेशा बोलता हूँ आप 3 बजे ट्रेड को एग्जिट कीजिए अगर आपको टारगेट्स एंड स्टॉप लॉसेस नहीं मिले। तो टारगेट 1 यहाँ पर आ गया था, टारगेट 2 यहाँ पर भी आने से रुक गया, लेकिन यहाँ पर इन्फोसिस की तरह हमारी किस्मत नहीं खराब थी। 3 बजे के आसपास बहुत ही बेहतरीन रेट हमको मिल रहा था 1% के आसपास, तो 1% की कमाई यहाँ पर हुई, ठीक है। आईसीआईसीआई प्रू लाइफ 1.2%, इंडसइंड बैंक 1.2%, एक्सिस 1.2, कोल इंडिया 1.2, आईआरसीटीसी 1.2। अब यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 5 ट्रेड हमारे 1.2% पे हैं, यानी कि कितना परसेंट हो गया, 6%। छठा ट्रेड 1%, हमने 7% कमाया है। अब ये 1 डे की परफॉर्मेंस है, फिर से बता रहा हूँ ये 1 डे की परफॉर्मेंस है। 1 लाख पे 7% समझते हो ना, 7,000 रुपये। आप कहोगे नहीं भाई इतना आसान नहीं है, मैं आपको एक चीज़ तुरंत चैलेंज कर रहा हूँ कि अगर आप पैटर्न समझ गए हो, पैटर्न पे ट्रेड कर रहे हो, तो ये इतना ही आसान है। एक बच्चा भी आईआरसीटीसी को 1770 पे शॉर्ट कर देता अगर उसके पास डबल आई ट्रेडर पैटर्न होता। अब मुझे इतनी चीख के ये बात क्यों कहनी पड़ी, इसलिए कहनी पड़ी क्योंकि जब पिछला हफ्ता हमारा अच्छा नहीं गया था उस वक्त बहुत सारी क्रिटिसिज्म भी ईमेल के तौर पे तोहफे के रूप में मेरे पास आई थी। मैं इन सब चीज़ों से आपको बताना चाहता हूं, और हमारे पूरे हफ्ते की जो गड़बड़ी थी, पिछले हफ्ते हमारी परफॉर्मेंस नहीं आ पा रही थी, लेकिन उस वक्त भी हमारा लॉस कितना हुआ था वो आप जाकर देखोगे, इसका आधा भी नहीं हुआ था, और ये हमारे एक दिन की परफॉर्मेंस है। तो अगर आपका पैटर्न चलेगा तो बहुत अच्छा प्रॉफिट आप बनाओगे। इसको हम प्रोसेस का रूप देते हैं, हम प्रोसेस फॉलो करते हैं, प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं। ऐसे दिनों के लिए हमें कई बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। इस बार वीक की परफॉर्मेंस मैं आपको दिखाऊंगा तो कितना आगे हम जाकर बैठे होंगे। अभी तक तो यही लग रहा है, लेट्स होप फॉर दी बेस्ट कि आगे ऐसा ना हो, और अगर कुछ बुरे से बुरा होता भी है तो हम इतना कभी गंवाएंगे नहीं एक दिन में, ठीक है। इतना कभी एक दिन में गंवाएंगे नहीं, क्योंकि स्टॉप लॉस हमारा साथी है, समझ गए। आएगा हमारी जेब में लेकिन जाएगा नहीं कभी। क्यों नहीं जाएगा वो आप जानते हो, ठीक। अब चलिए कल के विस्फोटक स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले स्टॉक पे आपको फोकस रखना है ग्रासिम पर। ग्रासिम में हमें गिरावट देखने को मिली लेकिन वॉल्यूम नहीं बढ़ा है, ठीक है। प्लस ये सपोर्ट पे अवेलेबल था, लेकिन कल की बाजार जो खुलने के आसार बना रही है वो थोड़ा सा डाउन साइड बना रही है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ऐसा कुछ ना हो, लेकिन अभी हमारे सामने जो सिनारियो बन रहा है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं है। उससे हम डील कर सकेंगे केवल अपने पैटर्न पे या किसी और टेक्निकल इंडिकेटर पे, जिस पे भी आप ट्रेड करते हो उस पर आराम से विश्वास से ट्रेड लीजिएगा। चलिए इन्फोसिस एक स्टॉक आप कल के लिए भी रख सकते हो, लेकिन उसको अगर आप इग्नोर करना चाहते हो तो ग्रासिम को जरूर अपनी रडार पे रखिएगा। तो ग्रासिम जो है 1400 के नीचे नहीं, 1412-13 के आसपास इसमें बढ़िया सपोर्ट अवेलेबल है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि यहाँ पर जो भी मोमेंटम आए बढ़िया साइड चले और हमें सारे टारगेट हिट करे, हमारे सारे टारगेट हिट करके हमें दे। कोल इंडिया पे फिर से फोकस रखिएगा। ये जो लेवल मैंने आपको बताया था 156 के आसपास का खुला, वहीं से रिवर्सल आने की संभावना बना रहा है। देखते हैं कि कल यहाँ पर एक बड़ी गिरावट हमको देखने को मिल सकती है क्या, क्योंकि वॉल्यूम भले हमारे इस सपोर्ट में ना हो, लेकिन ग्लोबल मार्केट से कुछ ऐसा ही सिनारियो बन रहा है। देखते हैं कल क्या होता है। तो कोल इंडिया पे भी आप नज़र बनाकर रखिएगा। पैटर्न जिनके पास है एकदम बाज की नज़र बनाकर रखिएगा। बंधन में कल हमको यहाँ पर एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, ठीक है। गिरावट आई है, वॉल्यूम बहुत कम है, गिरावट आई है, वॉल्यूम बहुत कम है। ट्रैप अलग तरीके से, अलग लेवल से किया जा सकता है यहाँ पर। किसको? जो शॉर्ट सेलर्स हैं, एक बार फिर से उनको किस तरीके से मैं आपको बताता हूं। अगर स्टॉक यहाँ पर उनको फंसाया था ना शॉर्ट सेलर्स को, तो एक बार फिर से वो क्या करेंगे, भयानक तरीके से एग्रेसिव शॉर्ट करेंगे। ये स्टॉक थोड़ा सा वोलेटाइल हो सकता है, तो यहाँ पर जो लोग भी पैटर्न पे ट्रेड करते हैं वो शुरू के 10 मिनट को अवॉइड करेंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, शुरू के 10 मिनट को बंधन बैंक में अवॉइड करना है। उसके बाद पैटर्न बिल्कुल सेम तरीके से काम करेगा, बस शुरू का 10 मिनट समझ लीजिएगा बंधन बैंक में कुछ हो ही नहीं रहा है। उसके बाद जो होगा वो हम देखेंगे, ठीक है। उसकी जिम्मेदारी पैटर्न की होगी। 10 मिनट अवॉइड कर दीजिएगा। वोल्टास, यहाँ पर आपको बढ़िया सपोर्ट नीचे मिल रहा है, लेकिन ये सपोर्ट टूटने के चांसेस बढ़ गए हैं। नीचे जो वॉल्यूम आया है उसके कारण भी ग्लोबल मार्केट्स में भी कुछ नेगेटिविटी हो सकती है, तो इसको भी आप रडार पे रखिएगा। आईसीआईसीआई बैंक को रडार पे रखिएगा। बढ़िया मोमेंटम 600 के नीचे क्लोजिंग दिया है, तो हमको एक और बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। कोटक महिंद्रा बैंक भी पैटर्न पे ट्रेड लीजिएगा। बहुत बेहतरीन बड़ी गिरावट यहाँ पर अब हमको देखने को मिल सकती है, जो कि यहाँ पर हमको 1550 का भी लेवल दिखा सकती है। जी हाँ, मैं कोटक महिंद्रा बैंक, जो कि मेरा फेवरेट बैंक है, मेरे पोर्टफोलियो में भी है, वहाँ पर इतनी बड़ी गिरावट की एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ। तो अन्य जगहों पर आप सोच सकते हो कितनी बड़ी तबाही आ सकती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे
भी फोकस रखिएगा। कल के लिए बैंकिंग 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 ही हो गए हैं। यहाँ पर पॉजिटिव मोमेंटम आ जाता अगर सब कुछ ठीक होता, लेकिन फिर से वही होगा जो नहीं होना चाहिए। फिर से इस स्टॉक को गिरावट की मतलब भेंट चढ़ना पड़ सकता है। नॉर्मल सिचुएशन में अगर PSUs भागने का ही प्लान बनाए हैं तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो आपके लिए कल के सिनारियों में 7 स्टॉक्स हैं। फोकस आराम से रखिएगा। बंधन बैंक में थोड़ा सा स्टेबल होकर ट्रेड करेंगे तो वो बेस्ट रहेगा। अगर आपको हमारे साथ जुड़कर ट्रेड करना है तो आप डबल आई ट्रेडर पैटर्न के थ्रू जुड़ सकते हो। वेबसाइट के माध्यम से, केवल यूट्यूब के माध्यम से जुड़ोगे तो आपको अपडेटेड पैटर्न नहीं प्रोवाइड हो पाएगा। अल्टरनेटिव फ्री ऑफ कॉस्ट मेथड ये है कि आप किसी ब्रोकर के थ्रू जुड़ सकते हो, जो कि नीचे आपको लिंक मिलेगा। हम मिलेंगे फिर से। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। एक और चीज़ याद रखना कि हमारी परफॉर्मेंस 2 दिन की बहुत बेहतरीन गई है। कोई गलती करना अब रोको अपने आप को। जहाँ पर कन्फ्यूज़न लग रही है आप ट्रेड मत लीजिए, क्वांटिटी बहुत कम कर लीजिए। जो लोग कहते हैं कि मैं सेकंड ट्रेड नहीं ले पाता, आज तो कल की ट्रेड में कोई ऐसी गुंजाइश नहीं आई, लेकिन आप ये सोचिए सेकंड ट्रेड किसको लेना चाहिए किसको नहीं, ये आप कौन होते हो डिसाइड करने वाले। पैटर्न हमको बोल रहा है जो ट्रेड है वो चेंज हो चुका है, हमको बाई साइड से अब सेल साइड जाना है। तो पैटर्न का काम क्या है वो बताएगा। टेक्निकल इंडिकेटर क्या बोलता है, वही टेक्निकल इंडिकेटर आपको उसी स्टॉक में बाई सिग्नल भी देता है, उसी स्टॉक में सेल सिग्नल भी देता है। तो आप वहाँ पर क्या डिसीजन लेते हो कि नहीं भाई हम तो एक ही साइड का ट्रेड करेंगे, ये मत कीजिए। ये अजीब सिचुएशन हो जाती है। मैं आपसे इसीलिए कहता हूँ जितना आप अफोर्ड कर सको उतने से ही ट्रेडिंग करो ना, और फिर लॉन्ग रन में आप बड़ा पैसा बनाओगे, ये तो फिक्स है। लेकिन उसके लिए रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। रूल्स को कोई फॉलो करना चाहता नहीं, दिक्कत इस चीज़ की है। जिनके पास पैटर्न